जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 20 डिग्री मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल। अच्छा, तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ कि राइट ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है। तो राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल जो है वो राइट एंगल होता है। राइट एंगल मीन इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एक एंगल जो है वो इसका क्या है, 90 डिग्री के है। जब ये एक एंगल इसका 90 डिग्री के इक्वल होता है तो फिर डेफिनेटली ये जो दोनों एंगल हैं, इन दोनों एंगल का सम वो भी 90 डिग्री के होगा, क्योंकि 90 ये है और हमें जो बाकी दोनों हैं ये एक्स फ़र्ज़ किया, एक है तो दूसरा वाई है, तो ये तीनों का सम जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 180 के। इसलिए इन दोनों का सम जो है x प्लस वाई वो भी किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। किसके, 90 डिग्री के, क्योंकि इधर हमारे पास क्या आना चाहिए, 90, तो फिर ये 180 बनता है। अब ये नहीं हमें पता कि ये 90 में से ये x किसके इक्वल है और y किसके इक्वल है। हाँ, इतना पता है कि जो उन्होंने कंडीशन बताई है वो क्या कह रहे हैं कि राइट एंगल, अब ये दोनों एक्यूट एंगल हैं, ये भी एंगल एक्यूट एंगल है विच इज़ लेस देन 90 डिग्री, और ये भी एक्यूट एंगल है विच इज़ लेस देन 90 डिग्री। तो अब कंडीशन उन्होंने बताई है कि एक एक्यूट एंगल जो है वो इतना बड़ा है, इन दोनों में से एक एक्यूट एंगल, वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल, वन एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर। दूसरे का हम ट्वाइस भी कर लें तो जो पहला है उससे फिर भी 12 डिग्री ज़्यादा है। अब मिसाल के तौर पर ये जो है, ये इसको मैं कहता हूँ कि ये हमारा x डिग्री है, ये कितना है x डिग्री, और ये है हमारा y डिग्री, ये y डिग्री। अब ये बड़ा एंगल है और ये एंगल जो है छोटा। यहाँ पर बनाने में तो एक रफ सा स्केच बनाया है, तो इसमें से सिर्फ समझाने के लिए, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इक्वल है नहीं। ये एंगल बहुत बड़ा है और ये छोटा है। बहुत बड़ा मतलब ये है कि ये इसका अगर हम ये जो y एंगल है इसका हम डबल भी करें, इसका हम डबल भी करें तो फिर भी ये जो x एंगल है इससे 12 ज़्यादा है। ठीक है, बात की तो आपको समझ आ गई होगी। तो चले हम करते हैं लेट द वन एंगल ऑफ द सॉल्यूशन, हम लिख लेते हैं ऊपर सॉल्यूशन, लेट द वन एंगल। अब एक एंगल जो है वो बड़ा है, उसको हम क्या करते हैं, बिगर एंगल भी लिख सकते हैं, x डिग्री है, एंड द स्मॉलर एंगल एंड द स्मॉलर एंगल। अब स्मॉलर एंगल जो है उसको हमने क्या लेट किया है, y डिग्री। ठीक है, अब ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि वी नो दैट x प्लस y, इन दोनों का हम सम करें तो वो किसके इक्वल आता है, 90 डिग्री के। वैसे भी ये जो तीनों एंगल हैं ट्राइंगल के, इनका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो x प्लस y, इनका तो हमें पता नहीं, तीसरे का तो हमें पता है 90 है, तो ये किसके इक्वल होते हैं, 180। तो x प्लस y, और 180 में से 90 जो है इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, 90 के। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं कि x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। अदरवाइज़ ये जो राइट एंगल हो तो फिर डेफिनेटली ये दोनों एंगल जो है वो इनका सम किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब कंडीशन में उन्होंने क्या बताया है, ये जो बड़ा एंगल है x,
इसका जब हम दूसरा एंगल जो है उसको ट्वाइस करते हैं, उसको डबल करते हैं, तो फिर भी ये जो है ये इससे 12 डिग्री जो है वो इससे बड़ा है, इस 12 डिग्री मोर, तो वो इससे 12 डिग्री अभी भी ये बड़ा है। तो फिर ये 12 डिग्री कैसे दोनों इक्वल हो सकते हैं? अगर वो बड़ा है तो फिर हमें डेफिनेटली या तो इससे 12 माइनस करना पड़ेगा या फिर इसमें हमें 12 ऐड करना पड़ेगा। तो चले हम इसमें 12 ऐड कर लेते हैं। अब इसमें से ये 2y इसको हम इधर आकर माइनस कर लेते हैं, तो ये x माइनस 2y किसके इक्वल आएगा? 12। तो ये हमारी क्या बनेगी? सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। इनको अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन चले हम इधर ही नीचे लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अब हम इनको विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक इन्वर्जन मेथड और विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल दोनों की मदद से इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमें पता है कि हम इसके 3 मैट्रिसेस बनाते हैं। तो एक जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास होगा ए, वो किसके इक्वल है? 1 माइनस 2 1 और 1। और दूसरा मैट्रिक्स जो है एक्स, वो होगा हमारा एक्स और वाई। और तीसरा होगा बी, वो हमारा होगा 12 और 90। तो फाइंड हमने x करना है, x हमारा किसके इक्वल होगा? a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b और a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो a का पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यह आएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 1 2 इज 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इसका जो a का एडजॉइंट ऑफ है, ए लिखना तो नीचे चाहिए, चले इधर मेरे पास थोड़ी सी जगह है, आपने ऐसा नहीं करना। आपने जो क्वेश्चन है वो सारा तरतीब से लिखना है। इनके प्लेसेस चेंज करेंगे तो फिर भी इधर 1 1 नहीं आएगा, इनके साइन चेंज करेंगे तो ये +2 हो जाएगा और ये -1 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम लिखते हैं a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो बेटा हमारा किसके इक्वल होगा? 1 2 -1 और 1। और इसको हमने डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट, और वो क्या है हमारे पास? 3। अब x जो है ये हमारा किसके इक्वल होगा? a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इसको मल्टीप्लाई करना है b के साथ। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1 2 -1 और 1, और इसको डिवाइड हमने करना है 3 के साथ, और इसे हमने मल्टीप्लाई करना है b के साथ। तो बी मैट्रिक्स जो है वो हम देख लेते हैं, वो है 12 और 90। 12 और 90। तो ये 1/3 जो है उसी तरह से एक साइड पर आ जाएगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 90। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 2 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 90। इस तरह से ये आएगा 1/3। ये इसका आंसर 12 आएगा और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0 और 180। इसका आंसर हमारे पास -12 आएगा और इसका आंसर आएगा 90 प्लस 90। 1 को
90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से 1/3 इसी तरह से आ जाएगा। 180 में 12 ऐड करेंगे तो 192। 90 में से 12 हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 में से 10 माइनस किए तो 80 में से 2 और माइनस करेंगे तो 78 आएगा 78। अब इन दोनों को हम 3 पे डिवाइड कर लेते हैं 78 डिवाइडेड बाय 3। 190 को 3 पे डिवाइड करेंगे 3 6 आर 18 3 4 आर 12। इसको 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 आर 6 और इधर 1 अगर 18 हो जाएगा तो 3 6 आर 18 तो 64 और 26 जो है ये हमारे पास आएगा। किसके इक्वल आएगा? ये एक्स मैट्रिक्स जो है, एक्स हमारा क्या है? एक्स और वाई। ये किसके इक्वल है? 64 और 26 के। लिहाजा जो हमारा बड़ा एंगल है सो द बिगर एंगल वो हमारा किसके इक्वल था? वो हमने लेट किया था x और वो हमारा 64 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल वो हमारा किसके इक्वल था? y और वो हमारा है 26 डिग्री। तो अब ये देखने के लिए क्या ये हमारा ठीक आंसर है? नहीं। तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसमें हमने 12 ऐड करना है और वो हमारे पास आना चाहिए 64 के। तो 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6 2 आर 12 और ये आ जाएगा हमारे पास 52 और इसमें से 12 ऐड करें तो ये 64 ही बनता है। तो इस तरह से ये हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा आंसर ठीक है, कि उन्होंने यही कंडीशन दी थी कि जो छोटा एंगल है इसको जब हम डबल करते हैं और इसमें फिर 12 ऐड करते हैं तो वो जो बड़ा एंगल है फिर उसके इक्वल आता है। तो हमने वही किया, छोटे एंगल को हम 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें जो डबल किया और फिर उसमें 12 ऐड किया तो वो हमारा बड़ा एंगल जो है उसके इक्वल उसका आंसर आया। तो चले अब हम इसको करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। तो इक्वेशंस हमारी क्या बनी थी वो हम इधर से देख लेते हैं। एक x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 है। x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 और x प्लस y इज इक्वल टू 90 के। तो यहाँ से भी हमने वही विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल करना है। तो x फाइंड करना है और y फाइंड करना है और यहाँ से हमें पता है कि x जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट और y फाइंड करना हो तो वो a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब A जो है मैट्रिक्स वो हमारा क्या है? 1 माइनस 2 1 और 1 और जो हमारा AX है वो हमारा मैट्रिक्स है 12 90 माइनस 2 और 1, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कॉलम है इसकी जगह पर हमने ये जो कांस्टेंट है इनको हमने पुट करना है तो वो हमारा AX मैट्रिक्स बन जाएगा। अब AY मैट्रिक्स बनाने के लिए यही जो A मैट्रिक्स है इसमें जो हमारा सेकंड कॉलम है इसकी जगह पर हम कांस्टेंट फर्स्ट उसी तरह से 1 1 और इसकी जगह पर हमारे पास आ जाएंगे 12 और 90।
अब इन तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1 सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको हमें पहले लिखना था 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ से मैं रेज़र लेता हूँ और इसको हम करते हैं रेज़। डायगोनल एलिमेंट जो हैं उनको हमेशा पहले लिखना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट है हमारे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरह से ये आएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 और ये किसके इक्वल आएगा 3 के। और ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 और इसको हमने माइनस करना है -2 मल्टीप्लाई बाय 90। तो ये हमारा आएगा 12 माइनस माइनस प्लस 180 और ये 180 + 12 करेंगे तो 192 के इक्वल आ जाएगा। ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट वो हमारा आएगा, ये डायगोनल एलिमेंट है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 90 माइनस 12 ये आएगा 78। तो इस तरह से बेटा जो x है, x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट 192 डिवाइडेड बाय 3 तो ये आ जाएगा 64 के। और y जो है वो हमारा आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट 78 है और इसे डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2s आर 6, 3 6 आर 18। इस तरह से जो हमारे एंगल्स हैं, बिगर एंगल x जो है वो 64 डिग्री के और जो स्मॉलर एंगल y है, एक्यूट एंगल, वो 26 डिग्री के आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।